तो ग्राउंड फ्लोर वाले ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, ऊपर जो रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उनका ये दिक्कत रहता है कि जितने भी ये स्लीपर सेल्स होते हैं क्या बोल रहा हूँ, स्लीपर सेल्स जितने भी ये सारे होते हैं, सांप हो गया या फिर मेंढक हो गया, राइट, तो ये सब भी कूद फान करके वो अपना प्रदर्शन करते हुए, ये हाल रहता है कि हम रात को सोए हमारे बेड से सुबह कुछ और नहीं, राइट। चारों तरफ दिल्ली का तो मैं स्पेशली देख रहा हूँ कि मतलब एकदम फ्लड ही फ्लड है चारों तरफ, हर दिन न्यूज में सुनने को मिलता है। गुजरात में भी फ्लड है, मुंबई में चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। तो इन सब सिचुएशंस में पेरेंट्स जो हैं वो क्या स्ट्रगल करते हैं और इसमें क्या क्या तरह की बीमारियां आती हैं और इससे बच्चों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान की तरफ से, मतलब बता रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि कोई किन्हीं का घर ऐसा रहे जिसमें कि घुसने का जगह रहे, राइट, गेट खुला रहेगा सामने का, कभी भी घुस के अंदर रह सकता है। इसीलिए हमेशा मेन गेट्स जो रहता है वो बंद करके रखना है। भले मेन गेट बंद रहे, वो उधर से भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई बाहर से जो स्ट्रीट डॉग्स आए हुए हैं उसको भगा दीजिए समय पे, या फिर जैसा भी रहे। ज्यादा बारिश हो रहा है तो रहने दीजिए, थोड़ा कम बारिश हुआ तो भगा दीजिए वहां से, क्योंकि इसके साथ वो बीमारी भी लेकर के आते हैं स्ट्रीट डॉग्स, राइट। खिलाने विलाने की अच्छी बात है कि हम लोग बाहर में तो रख दिए उनके लिए, खिला विला देते हैं, बट ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए तो हमें अवॉइड करना ही पड़ता है, राइट। तो जो ये मॉस्किटोज और फ्लाइज आते हैं तो आप अपने इन्फेंट्स को क्या क्या चीजों से बचा सकते हैं और बचाना क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे प्रीमैच्योर पैदा होते हैं और बहुत सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, राइट, मतलब अपने टाइमली पैदा होते हैं। तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं, जो आपका मलेरिया वाला जो मॉस्किटो होता है, वो बेसिकली अगर गलती से भी आपके बच्चों को छू देता है, राइट, या फिर काट लेता है और मलेरिया हो गया, तो देर आर हाई चांसेस, मतलब ये बहुत ज्यादा मोर्टालिटी का रेट जो होता है इन्फेंट्स में और बेबीज में वो बढ़ा देता है। तो उसका अंडरग्राउंड जितने भी डॉन रहते हैं सब बाहर निकल आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम लोग उसको भी बताएंगे आपको, और हम लोग उस चीज के लिए क्या क्या कर रहे हैं हमारे घर के पास, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर में रहने का मतलब है कि सांप, राइट। तो अच्छा, तो अब वो जो पॉर्च में अपने कपड़े दे दिए सूखने के लिए, अब ये जो स्ट्रीट डॉग्स आ गए, राइट, तो उनको तो पता नहीं है कि भाई वो कपड़ा ये अच्छा है या खराब है, राइट। वो तो देखे कपड़ा या तो उसमें सट जाएंगे या फिर ये कर जाएंगे, पूरा शरीर जाता है ना, पूरा पानी इधर उधर छींटे आ जाते हैं। यस यस। तो अब वो जो छींटा विटा मार दिए वो बच्चों के टॉवेल में या फिर और कहीं पे पड़ गया, अब वो तो किस जगह से आए हैं वो तो हमें पता नहीं है, राइट। ये सब चीजें इग्नोर नहीं कर सकते ना, और तो घर में सर्कुलेट कर दीजिए। इससे क्या होता है, एक तो अच्छा खुशबू रहेगा चारों तरफ, ह्यूमिडिटी हट जाएगा। दूसरा चीज है कि इतने जितने भी और भी परजीवियां हैं वो सारे इधर उधर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। बहुत अच्छा है। हाँ, स्मेल घर का बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चे वाले घर में क्या होता है ना कि टॉयलेट क्या रहता है, ये क्या रहता है, आप कितना भी कर रहे हैं स्मेल फैल जाता है चारों तरफ, और ह्यूमिड रहने से तो और भी ज्यादा पंजेंट स्मेल क्रिएट हो जाता है, राइट। और बीमारी का तो ये जो बारिश में जो मजा रहता है वो मजा तभी तक आता है जब तक घर में कोई बीमार ना पड़े, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो मजा उल्टा परेशानी में बदल जाता है, राइट। तो इन सब चीजों का तो प्रिकॉशन लेना है। अब इन सब चीजों के साथ, मतलब ये तो छोटे छोटे परजीवियां हो गए, राइट। और एक चीज हम लोग करते हैं क्या कि घर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा भर जाता है इस समय में, राइट। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो कि हम लोग भी करते हैं यही चीज, कि एक धूप होता है, राइट, धूमन जिसको बोलते हैं, अगर आप लोग को पता होगा, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो वो लोग आप लोग जानते होंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें आप लोगों से बहुत दिन के बाद ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में मिलने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और तो सबसे पहले तो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी और तनु एंड द ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो हम लोग बहुत दिन से मतलब ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है, निकाल करके बहुत लेट नाइट हो गया है। हाँ, तो ये 12:30 बज गया है, फिर भी हम लोग सोचे कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है ये ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी बनाने का,
तो ये जो एपिसोड 35 है इसमें बेसिकली हम लोग 2 पार्ट कवर करेंगे। पहला है कि ये जो मौसम है, अभी बारिश का मौसम चारों तरफ चल रहा है, राइट। चारों तरफ दिल्ली का तो मैं स्पेशली देख रहा हूँ कि मतलब एकदम फ्लड ही फ्लड है चारों तरफ, हर दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है। गुजरात में भी फ्लड है, मुंबई में चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। तो इन सब सिचुएशंस में पेरेंट्स जो हैं वो क्या स्ट्रगल करते हैं और इसमें क्या क्या तरह की बीमारियां आती हैं और इससे बच्चों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, हम लोग ये कवर करेंगे। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे कि हम मतलब जो हम लोगों ने भी फॉलो किया है और इससे बच्चों को किस तरीके से मतलब सेफ रखा जा सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप तो करते होंगे, लेकिन हम जो करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और अब बारिश का मौसम है तो सांप वगैरह भी तो आता ही है, तो उसका अंडरग्राउंड जितने भी डॉन रहते हैं सब बाहर निकल आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम लोग उसको भी बताएंगे आपको, और हम लोग उस चीज के लिए क्या क्या कर रहे हैं हमारे घर के पास, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर में रहने का मतलब है कि सांप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बेसिक जो मतलब बारिश का मौसम है, ठीक है। तो बारिश का मौसम है, आप लोग सभी जानते होंगे, टीवी में एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, राइट। जिसमें कि ये बताया जाता है कि स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी रहता है वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे क्या बोलते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं वो ये करते हैं, ब्रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कीटोज हो गया, आपका फ्लाइज हो गया, राइट, जो हाउस फ्लाई हो गया, राइट। ये सब ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीड करने के बाद वो फिर वहाँ से जम्स उठाते हैं और अलग अलग कचड़े पे भी बैठते हैं और वहाँ से जम्स उठाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चे का घर है और इनफैक्ट वो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक है, उसके ऊपर का तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता है कभी भी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जिनका भी घर है वहाँ पे तो मॉस्किटोज और फ्लाइज तो पक्का ही आते हैं, राइट। तो जो ये मॉस्किटोज और फ्लाइज आते हैं तो आप अपने इन्फेंट्स को क्या क्या चीज़ों से बचा सकते हैं और बचाना क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे प्रीमैच्योर पैदा होते हैं और बहुत सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, राइट, मतलब अपने टाइमली पैदा होते हैं। तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं, जो आपका मलेरिया वाला जो मॉस्किटो होता है, वो बेसिकली अगर गलती से भी आपके बच्चों को छू देता है, राइट, या फिर काट लेता है और मलेरिया हो गया, तो देर आर हाई चांसेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी का रेट जो होता है इन्फेंट्स में और बेबीज में वो बढ़ा देता है, राइट। तो इसको रिड्यूस करने का मतलब तरीका क्या है। और फ्लाइज, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये तो पक्का मान करके चलिए कि आप कितना भी क्लीनलीनेस रख लें, बच्चे हैं बिस्किट खा रहे हैं गिरा दिए, दूध पी रहे हैं ड्रॉप गिरा दिए, राइट, खाना कुछ खा रहे हैं वो गिराते हुए चल रहे हैं, एंड दे अट्रैक्ट फ्लाइज एंड अदर पैरासाइट्स, राइट, जो उड़ते हैं और वो उस पर बैठेंगे। बच्चे फिर आप अनजान में रहें, बच्चे उसी चीज को उठा करके फिर से मुंह में ले लिए, वो फिर कुछ ना कुछ बीमारी का घर बना देता है, राइट। तो ये हो गया बच्चों में। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे हैं, तो ऑफ कोर्स अब रेनी सीजन है, इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब स्कूल पूरी तरीके से ठप हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया, स्कूल तो जाना ही है। और वो स्कूल के बाहर बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है कि अब तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गया है स्कूल में, लेकिन अब जाते समय रास्ते में स्कूल के बाहर रेड़ी ठेले वाले जो रहते हैं वो अभी बारिश के दिनों में गोलगप्पे और उसका जो बारिश में जो गोलगप्पा होता है पानी नहीं बनाना पड़ता, ऐसे करते हैं तो पानी टपक जाता है। तो वो जो पानी है, क्योंकि ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने भी बारिश के दिन में एक बार गोलगप्पा खाया था और टाइफाइड मुझे पकड़ लिया था, राइट। तो इसमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वो बच्चे भी बाहर जाते होंगे, थोड़े पॉकेट मनी है, उससे कुछ खरीदा, कुछ खाया, और बच्चे तो बच्चे ही हैं, राइट, उसको आप अवॉइड नहीं करवा सकते हैं कोई भी चीज़ को, उतना ज़्यादा भी आप प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम चांस रहता है कि वो बाहर अनदेखे में अनजाने में खा लेते हैं। और जो बीमारियां होती हैं, तो अब इन्फेंट से लेकर के बड़ों तक, मतलब जो नॉर्मल बच्चों तक, मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक, राइट, जो बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, आपका कॉलेरा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और डायरिया, ये 4 एस्पेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करते हैं बच्चों को। डायरिया तो मेनली जो डायरिया का कारण होता है वो होता है कि आपके जो हाउस फ्लाइज आए
वो बच्चों के दूध के बॉटल्स निपल्स आप देख रहे हैं राइट, उस पर बैठ गए, आप कितना भी अवॉइड कर लीजिए वो होता ही है। तो अगर आप उसको रख रहे हैं तो उसको कवर करके रखना है। नहीं कवर किए हैं और बच्चा ऐसे ही पी रहा है घूम घूम करके और उसमें फिर फ्लाइज बैठ गए, वो फिर से वो मुंह में लिया, तो कुछ ना कुछ बीमारी उसको पकड़ेगा, चाहे तो वो डायरिया हो जाएगा, वो या फिर वो नीचे से कुछ उठा के खाया तो उसको डिसेंट्री या डायरिया हो जाएगा राइट। तो हम लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, मतलब ये सब चीज़ें होता है। टचवुड अगर अभी तक तो हम लोगों का मतलब ये डेंगू मलेरिया ये वाला पार्ट तो अभी तक हम लोग फेस नहीं किए हैं। डेंगू आपने फेस नहीं किया? मैंने फेस किया है, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला पार्ट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो सबसे पहले तनु, तुम क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करती हो, जरा तुम एक्सप्लेन करो। मैं बेस्ट प्रैक्टिस में ये रहता है कि अभी घर में जब भी पोछा होता है तो डेटॉल या फिनाइल से होता है अपना। तो यूजुअली फिनाइल से तो होता ही था। हमने क्या किया है कि अब जितने भी मतलब एक बड़ा बॉटल हम लेके आ जाते हैं डेटॉल का, ये मौसम में तो स्पेसिफिकली, और ये स्ट्रिक्ट है कि भाई जब भी ये किया जाएगा फ्लोर मॉप किया जाएगा तो उसमें डेटॉल डाला जाएगा। अब तक फिनाइल होता था लेकिन अब हम फिनाइल के साथ डेटॉल भी डाल देते हैं। ये करने के बावजूद अभी भी मक्खी या फिर ऐसे जाते नहीं हैं। हाँ, बाहर गेट के बाहर वो जाली हम लोग का लगा हुआ है तो उधर ही बाहर ही रहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत नीचे से चले आते हैं, उनके पास दिमाग ज्यादा है तो घर में चले आते हैं। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने स्प्रे भी लिया है ना। हाँ, तो अभी कैसा करते हैं कि जैसे देखिए अब दरवाजे को तो आप हमेशा बंद करके रख नहीं सकते, तो दरवाजों में नेट लगा दीजिए। अगर ग्रिल गेट है तो ग्रिल गेट के बाहर में नेट इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, विंडो है तो विंडो में नेट लगवा दीजिए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, आप बहुत हद तक अवॉइड कर पाते हो। लगभग 95-98% जो ये पैरासाइट्स होते हैं वो घर के बाहर रहते हैं, वो अंदर नहीं आते। अगर कुछ भी आ गए तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देर रात में बच्चे सब सो गए, ड्राइंग हॉल में बेसिकली ये सब चीज़ों का ज़्यादा रहता है, बाकी बेडरूम वगैरह में तो नहीं आते हैं। और तो मैंने ये नोटिस किया है कि सुबह से लेकर के ये लोग ना 12-1-2 बजे तक बहुत ज्यादा बाहर घूमते हैं। जैसे शाम होने लगता है ये गायब, मक्खी गायब नहीं दिखता। अच्छा, ये लोग मतलब मक्खी को तुम बोल रहे थे? गायब हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली तो रात का टाइम हुआ तो रात में बच्चे सो गए, तो हम क्या करते हैं कि ड्राइंग हॉल में सब जगह स्प्रे हर कॉर्नर में मार देते हैं ताकि जितने भी ये मॉस्किटोज वगैरह जितने भी हैं वो रात में धराशायी हो जाए और सुबह बच्चों के उठने से पहले ही वो फ्लोर मॉप हो जाता है राइट। तो इन सब चीज़ों को, और दूसरा हो गया अगर आप डायरिया डिसेंट्री इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो हम तो इसके लिए तो बॉइल्ड वाटर जो होता है, पानी एक्वागार्ड का पानी पे मुझे टच नहीं होता है। हाँ। जब तक पानी बॉइल, इन लोग का एक साल जब भी इन लोग पिछला बार डायरिया हो गया था ना, हाँ, तभी से मैं बॉइल्ड पानी इस्तेमाल करती हूँ सालों भर। हाँ, साल भर तो सालों भर तो यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बारिश के मौसम में कुछ भी हो जाए बॉइल्ड वाटर जरूर ही यूज करना है। और उसके बाद फिर कैसा होता है कि अब मान लीजिए कि अगर ये सब चीज़ों का सिम्टम हो गया, जैसे मलेरिया होता है तो मलेरिया में रात में कंपन बहुत ज़्यादा आती है राइट। और जो पहले आता था ना वो टीवी सीरियल में के बीच में वो ऐड आता था दूरदर्शन में, जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया कहाँ से क्या राइट। तो गाना भी आया था, गाना वही वो वाला तो अलग गाना है, लेकिन एक पहले आता था, तुम पता नहीं तुम छोटी होगी शायद, याद है लेकिन उतना ज्यादा याद नहीं है। तो जो जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार, ऐसा करके आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। एटलीस्ट उस समय तो अवेयरनेस वाले ये सारे चलते थे, अभी तो पता नहीं उतना ज्यादा रहता नहीं है। अभी तो हम लोग ही जैसे व्लॉगर्स छोटे छोटे हो गए हैं जो कि मतलब ये सारी चीजें बता देते हैं। तो इन सब चीजों से बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जब बच्चों को अटैक करता है तो एक तो हो गया कि ऐसा ही मतलब हम लोगों का बीमारी बच्चों को होता है, परेशानी जो मतलब होता है पेरेंट्स स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, हम लोग भी साथ में स्ट्रगल कर रहे थे, तो घर इधर भीतर रहता है। तो पेरेंट्स जैसे हो गए, तो पेरेंट्स तो एक तो है दुख है कि बच्चे जो है वो बीमार हो गए उसको लेकर के दुख, ऊपर से हॉस्पिटल का अलग ही झमेला। और हॉस्पिटल बच्चों को ले जाने का मतलब है कि
वहाँ आप उनको और इंटरफेस करवा रहे हो किनसे, और भी मल्टीपल बीमारियों से, राइट, क्योंकि वहाँ पर और भी पेशेंट्स बहुत आते ज्यादा हैं, पेशेंट भरे पड़े पेशेंट्स रहते आते हैं, तो वहाँ पे किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, तो वो लोग भी आते हैं, तो इंटरेक्शन होगा, फिर कुछ ना कुछ और इस फैलेगा, टाइम पे रास्ता तो कितना गंदा रहता है, मतलब हाँ, रास्ता कैसा हो जाता है, पूरा पानी भर भर के एकदम ओवरफ्लो होने और लगता ऊपर है। से वो ड्रेन का पानी रास्ते पे आ जाएगा, वहां पर से चारों तरफ, मतलब समझ रहे हैं, बारिश का अपना ही एक मजा भी है, लेकिन ये जो छोटा सा सजा होता है इसके लिए मजा मजा इन द सेंस कि आप मजा बोले तो जब खिड़की से हम लोग बाहर बारिश देखते हैं तो वो मजा ही होता मजा ही है। होता है, लेकिन देखिए बारिश का मजा तभी हम लोग ले सकते हैं जब, एक सेकंड, तो ये जो बारिश में जो मजा रहता है वो मजा तभी तक आता है जब तक घर में कोई बीमार ना पड़े, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो मजा उल्टा परेशानी में बदल जाता है, राइट। तो इन सब चीजों का तो प्रिकॉशन लेना है। अब इन सब चीजों के साथ, मतलब ये तो छोटे छोटे परजीवियां हो गए, राइट। अब इन सब के साथ एडिशनल, अच्छा, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है ये भी बता दो। और बाकी सब खाना कवर करके रखना चाहिए, और बच्चों के साथ साथ अपने भी खाना पीने पे मतलब कि ऐसा ध्यान नजर बहुत रखना जरूरी होता है, हाँ, मक्खी मच्छर ये सब पे। हाँ। और अपना जो भी रूम है ऐसे पड़ते पड़ते अच्छे से झाड़ देना चाहिए, ताकि जितने भी मच्छर वच्छर सब बाहर निकल जाए। हाँ। वो भी ऐसे छुप के रहते हैं, जब रात होता है तो तो बाहर एक तो निकलते प्रैक्टिस हैं। मैं जो करता हूँ वो ये है कि देर रात में आप या तो किचन रूम हो गया, ड्राइंग हॉल हो गया, जो जहाँ पे मतलब लोग नहीं रह रहे, राइट, वो एरिया में स्प्रे आप तो मार दीजिए, वो जो आता है मॉस्किटो रिपेलेंट वाला जो स्प्रे आता है, राइट, वो मार करके छोड़ दीजिए, ताकि सुबह तक आपको सारे धराशायी मिलेंगे, और मतलब वो चीज। अच्छा, और एक चीज हम लोग करते हैं क्या कि घर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा भर जाता है इस समय में, राइट। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो कि हम लोग भी करते हैं यही चीज, कि एक धूप होता है, राइट, धूमन जिसको बोलते हैं, अगर आप लोग को पता होगा, राइट। तो जो हवन के समय में जलाया जाता है, राइट, तो उसको एक प्लेट में, या फिर वो जो आता है मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है, राइट, उसमें आप डाल करके उसमें वो कपूर और ये सारी चीज जला करके उसका धुआं जो है वीकेंड पे या फिर जब भी छुट्टी रहे तो उसका धुआं पूरे घर में सर्कुलेट कर दीजिए। इससे क्या होता है, एक तो अच्छा खुशबू रहेगा चारों तरफ, ह्यूमिडिटी हट जाएगा। दूसरा चीज है कि इतने जितने भी और भी परजीवियां हैं वो सारे इधर उधर भाग जाएंगे या मर स्मेल जाएंगे। बहुत अच्छा है। हाँ, स्मेल घर का बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चे वाले घर में क्या होता है ना कि टॉयलेट क्या रहता है, ये क्या रहता है, आप कितना भी कर रहे हैं स्मेल फैल जाता है चारों तरफ, और ह्यूमिड रहने से तो और भी ज्यादा पंजेंट स्मेल क्रिएट हो जाता है, राइट। और बीमारी का तो कोई ऐसा कोई सीजन होता नहीं कि बारिश में ज्यादा बीमारी होगा, बाकी मौसम में कम बीमारी होगा, तो इसी वजह से सालों भर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो वो तो है। अच्छा, ये तो हो गया छोटे छोटे परजीवियां, राइट। अब आते हैं बड़े वाले। बड़े वाले दो तीन तरह के आते हैं। एक तो है जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, राइट, वो छलांग मार करके आ जाते हैं और हमारे पौर्च वगैरह में, मतलब शेड में ये लेने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं, बारिश से बचने के लिए आते हैं, विच इज फाइन, बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग उसको रहने देते हैं। फाइन, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत गीला हो के ऐसे हाँ, ऐसे जो बदन झाड़ते हैं, बाकी कपड़ों में जो छींटा पड़ता है, तो मुझे पसंद अब नहीं चूंकि आता है। चूंकि अब क्या होता है कि हम लोग घर के कपड़े जो होते हैं वो बाहर हम लोग सूखने के लिए देते हैं, राइट। अब बारिश हो रहा होता है अब तो मैं दोबारा से धोना भी चली जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता अच्छा, है। तो अब वो जो पॉर्च में आपने कपड़े दे दिए सूखने के लिए, अब ये जो स्ट्रीट डॉग्स आ गए, राइट, तो उनको तो पता नहीं है कि भाई वो कपड़ा ये अच्छा है या खराब है, राइट। वो तो देखे कपड़ा या तो उसमें सट जाएंगे या फिर ये कर ये जाएंगे। पूरा शरीर झाड़ता है ना, पूरा पानी इधर उधर छींटे आ जाते हैं। यस यस। तो अब वो जो छीटा विटा मार दिए वो बच्चों के टॉवेल में या फिर और कहीं पे पड़ गया, अब वो तो किस जगह से आए हैं वो तो हमें पता नहीं है, और ये राइट। सब चीजें इग्नोर नहीं कर हाँ, सकते ना, थोड़ी सी मेहनत के तो लिए इग्नोर नहीं कर इसीलिए हमेशा मेन गेट्स जो रहता है वो बंद करके रखना है। भले मेन गेट बंद रहे, वो उधर से भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई बाहर से जो स्ट्रीट डॉग्स आए हुए हैं उसको भगा दीजिए समय पे, या फिर जैसा भी रहे। ज्यादा बारिश हो रहा है तो रहने दीजिए, थोड़ा कम बारिश हुआ तो भगा दीजिए वहां से, क्योंकि इसके साथ वो बीमारी भी लेकर के आते हैं स्ट्रीट डॉग्स, राइट। खिलाने विलाने की अच्छी बात है कि हम लोग बाहर में तो रख दिए उनके लिए, खिला विला देते हैं, बट ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए तो हमें अवॉइड करना ही पड़ता, राइट। अब ये तो हो गया आपका स्ट्रीट डॉग वाला पार्ट। अब इसके बाद जो आता है वो है तो सांप बाबा, राइट। तो बाबा
तो अब ना क्या होता बाबा। है, तो अब क्या होता है कि हमारा चूंकि ग्राउंड फ्लोर वाले ये ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। आप लोग जैसा कि वीडियो शॉर्ट्स में देख चुके होंगे, हाँ, तो तो उस सबसे पहले सिचुएशन को हम हाँ, लोग क्लियर कर रहे तो हैं, अभी बता रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर वाले ये ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, ऊपर जो रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीजों से। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उनका ये दिक्कत रहता है कि जितने भी ये स्लीपर सेल्स होते हैं क्या बोलूँ स्लीपर सेल्स, जितने भी अंडरग्राउंड जितने भी ये सारे होते हैं, सांप हो गया या फिर मेंढक हो गया, राइट, तो ये सब भी कूद फान करके वो अपना प्रदर्शन ग्राउंड करते फ्लोर पे हुए। ये हाल रहता है कि हम रात को सोए, हमारे बेड से सुबह कुछ और निकल जाए। हाँ, नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान की तरफ से। सिचुएशन मतलब बता रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि कोई किन्हीं का घर ऐसा रहे जिसमें कि घुसने का जगह रहे, राइट। गेट खुला रहेगा सामने का, कभी भी घुस के अंदर बैठ हाँ, सकता है, तो तो हम सुबह लोग निकलेगा। हमारे हमारे केस में कैसा होता है कि हम लोगों ने चारों तरफ से तो सील कर दिया है। और तो अभी हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका जितना भी मटेरियल वगैरह रखा रहता है, और यूजुअली स्नेक्स वगैरह कैसा रहता है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स में ही ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनको छुपने का जगह वहाँ मिल जाता है, राइट। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, बारिश बंद था और आराम से खेल रहे थे, तन्नू देख रही थी और दादाजी बाहर बैठे हुए थे तो उनके साथ खेल रहे थे सभी, और मैं अंदर ऑफिस का काम कर रहा था। एक सांप जो है वो बालू जो है सैंड सैंड का जो वो डिपो रखा टीला था। क्या बोलते हैं, हाँ, तो उस पे छिपा हुआ था। और कैमरे में जब मैंने देखा तो वो सैंड के थ्रू आया, बाइक के एक खड़ी बाइक थी। के पीछे चला गया, और बेटी जो है वो खेलते खेलते आई, एक तरफ बकेट में बैठी हुई थी, वो बकेट से निकल करके तन्नू को पता नहीं क्या लगा, वो घर से निकली और देखी कि बेटी इधर बकेट पे ये है, तब तक वो सांप बाइक की तरफ से क्रॉस कर रहा था, तन्नू को नजर भी नहीं आया। और तन्नू बेटी के पास आई, बेटी को उठाई, बेटी को फिर लेकर के जाने लगी, गोद में नहीं उठाई थी, वो चल चल करके जा रही थी, और बेटी दौड़ने लगी, जैसे दौड़ी वो सांप भी उसी समय क्रॉस किया। और मैंने पैर से वो हाँ, वाइब्रेट कर रहा था और जल्दी दौड़ के चला गया घर। तो सांप भी इतना स्पीड में भागा और बेटी भी इतना स्पीड में भागी। ये अभी हम लोग कितना हंसी खुशी में ये बता दे रहे हैं, लेकिन वो सांप जो था वो करेत था, इंडियन करेत था, और हमने उसको बाद में मार दिया। लिटरली फैमिली पे कोई भी प्रॉब्लम आता है मैं कुछ भी ये नहीं करता हूँ, राइट, आई किल देम, किल्ड इट। तो वो करेत था, गलती से भी अगर बेटी का पैर उस सांप पे पड़ जाता, छोटू सा सांप था लेकिन उस पे पड़ जाता, काट लेता, कुछ भी हो सकता था, राइट। सो अब उसके बाद फिर हम लोगों ने ये किया है कि एक ये बोलते हैं उसको कौन सा पाउडर बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, राइट। तो कार्बोनिक एसिड मैं खरीद करके लाया, उसको चारों तरफ जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल के चारों तरफ, उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता नहीं है बट स्टिल प्रिकॉशंस के लिए। प्रिकॉशन हम लोग सब ले सकते हैं, लेकिन नजर नहीं हटाना नजर नहीं हटाना कि हाँ चाहिए। ये प्रिकॉशन करके अब सो गए, अब सो नहीं हाँ, आएगा, नहीं आएगा, तो वैसा ऐसा नहीं होता है। होता है, राइट। तो अब इन सब चीजों से बचाना ही है किसी भी तरीके से। तो हम लोगों ने वो कार्बोनिक एसिड भी छीट दिया चारों तरफ, लेकिन नजर रखते हैं, और बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अब ठंड आएगी तो ही वो लोग बाहर खेल पाएंगे ढंग से, क्योंकि उस समय जो धूप रहता है उसमें बच्चे आराम से खेलते हैं। वो जो सिचुएशन हुआ था उसके बाद तो हम अकेले तो नहीं छोड़ने वाले, चाहे नहीं, ठंडी हो चाहे छोड़ने गर्मी वाले हो। छोड़ते हम लोग छोड़ते ही नहीं है। तो अभी हम लोग बच्चों को बाहर छोड़ते हैं कब, जब मौसम ठीक रहता है, बाहर मक्खी वगैरह नहीं, मतलब स्प्रे मार करके हटा दिए, साफ ऑफ कर दिए, तब जाकर के बच्चों को बाहर खेलने देते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव होना और ये चीज क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस लेना, इन दोनों चीज। ओवर प्रोटेक्टिव का मतलब है बारिश का मौसम है, बाहर खेलने ही नहीं देना है बच्चों को, नहीं खेलने देना है बच्चों को, क्योंकि उनको भी तो वो हवा और पानी मिलना चाहिए, राइट। खेलने देना है, लेकिन नजर नजर रखना जरूरी है। और जब तक कि वो अरे बड़े वो ना हो आप जाए। ये बता दूं कि टॉडलर्स ऐसे होते हैं कि जो टेडपोल्स आते हैं, राइट, छोटे छोटे जो मेंढक के बच्चे आते हैं, उसको उठा लिए, उसको उठा करके उनको क्या पता मुंह में डाल लेंगे, जस्ट एक होता है ऐसा, आप कुछ भी मतलब होता घृणा नहीं है, की यहाँ पकड़ते भी पकड़ते हैं, तो लेकिन वो भाग जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से तो अब आप क्या करेंगे उस समय, तो आपको वो नजर रखना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीजों को बहुत ही मतलब गौर से ध्यान रखना पड़ेगा।
तो बेसिकली यही है, विंटर में ये सारे तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और इसका सोल्यूशन भी रहता है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना प्रिवेंट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को उतना आपके लिए फ़ायदा है, आपके बच्चे के लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है। और मतलब तो तन्नू ने इसके लिए और एक भी चीज़ किया कि जो रैंगलर्स हैं वो नीचे से ना आ जाए दरवाजे के नीचे से, तो इन्होंने एक कपड़े का एक मस्त क्या बनाया, कुशन बनाया है, और उसको ग्रिल गेट और मेन गेट जो हमारा लकड़ी वाला गेट है उसके बीच के में रख दिया ताकि कुछ भी अंदर ना आए, राइट। तो यही सारे हम लोग हैं, बहुत हद तक प्रिकॉशंस लिए हैं और इन सब चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके 2-4 दिन तक मैं सदमे में थी कि अगर मैं बाहर नहीं जाती तो क्या होता। अरे तन्नू उस समय तो सब्जी काट रही थी अंदर में, तन्नू उस समय सब्जी काट रही थी, उसके हाथ में सोफे कॉर्नर पे बैठी थी, उसके हाथ में छुरी था, तन्नू के हाथ में लिटरली छुरी था। ये इतना पैनिक की थी, बाहर बच्चे को देखी और जब बच्चे को उठा करके ला रही थी तो उन्होंने मेरा दरवाजा खोला, राइट। और जब दरवाजा खोला तो मैं देखा कि वो जो छुरी है उसके हाथ में और वो बच्चे को ऐसे पकड़ी हुई है। मैं बोली ये क्या, इस तरीके से कैसे, चोट लग जाएगा, छुरी हटाओ पहले। तो ये इस तरीके से पैनिक कर गए थे, राइट। तो मतलब ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप फिर मैं वो बोली कि सांप है, मैं बोला कहाँ सांप है बाहर, तो तब तक पापा देख लिए थे सांप को। तो और सांप भी कहाँ था, बाहर बच्चों का जो टॉय पड़ा हुआ था, ट्रक पड़ा हुआ था, टॉय ट्रक, उसके अंदर घुस करके बैठा हुआ था। मतलब वो जो भागा उसके बाद उसके अंदर बैठ गया था, राइट। तो ये सब चीजें बहुत ही रिस्की हो जाती हैं। और अब सब मान लीजिए कि बाहर खिलौने भी पड़े रहते हैं, वो सांप आकर के उसमें बैठा है, बच्चा सुबह गया उठाया काट लिया, क्या करेंगे आप फिर। तो इन सब चीजों का मतलब खिलौनों का भी हाइट में रखना है, ऐसे कोई भी चीज नहीं रखना है बाहर में जो कि मतलब जिसके अंदर वो रैंगलर्स छुप करके बैठ पाए, राइट। तो आपको बस इन सब चीजों का ध्यान रखना है और सारे प्रिकॉशंस लीजिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो थोड़ा मुश्किल समय रहता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं है ना क्या सही है क्या गलत है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। हाँ, तो थोड़े बड़े होने तक उन लोग को थोड़ा अच्छे से रखना पड़ता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और बस आज इतना ही, और हम लोग इसी तरीके से बोल के इतना हो गया। तो हम लोग इसी तरीके से और भी वीडियोज अपने जो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का लाते रहेंगे। तो और आप लोगों का प्यार तो बहुत ज़्यादा मिलता है, हम लोगों का व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी लगभग 2,20,000 भी क्रॉस कर रहा है। तो सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये चैनल आप लोगों के प्यार के थ्रू एक दिन बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चैनल बनने वाला है। हम लोग का जितना व्यूज है, अगर हमारे उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कुछ अलग ही बात होगा। बिल्कुल। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। हम लोग इसी तरीके से नए नए वीडियोस आपको लाते रहेंगे, जो कि इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, जो कि एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा, जो कि एंटरटेनिंग भी रहेगा, राइट। अगला वीडियो जो आने वाला है वो एक बहुत बढ़िया गेम के लिए सॉरी जो क्या बोलते हैं, अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो या तो अपना खिचड़ी होगा, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज खिचड़ी होगा, या फिर इसी तरीके से कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा, राइट। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। और ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 35 देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग का रात शुभ हो, सॉरी आप लोग का कल का दिन शुभ हो, और परसों तो एकदम धमाकेदार रहे। तो मिलते हैं हम लोग एपिसोड 36 में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।